आंवला नवमी का महत्व है और उसमें बताते हैं कि आंवला का फल सब लोगों में प्रसिद्ध और उत्तम है। यह वृक्ष लगाकर स्त्री और पुरुष दोनों जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह एक पवित्र फल है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। आंवला का फल खाने से मनुष्य के सब पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान शंकर ने भी कार्तिक में आंवले के इस विस्तार को समझाया और बताया है। आंवला का सेवन करने से आयु बढ़ती है। आंवले का जल ग्रहण करने से धर्म संचय होता है। आंवला का पानी पीने से, स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। इसी प्रकार सभी प्रकार के सुख और समृद्धि मिलते हैं। जिस घर में आंवला होता है उस घर में दैत्य और राक्षस नहीं होते हैं। एकादशी को अगर एक आंवला भी मिल जाए तो भी उसका महत्व गंगा, गया, काशी, पुष्कर तीर्थों के समान बताया गया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्यक्ति आंवले के पानी से स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति विष्णु लोक में सम्मान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आंवले के रस से सदा अपने बाल धोता है वह व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं पाता है। आंवले का दर्शन, स्पर्श और केवल नाम लेने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को योगी, मुनि, ऋषि, ज्ञानी जैसे गति प्राप्त होती है। लेकिन वहीं हर रविवार और सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूसरों को नहीं देते हैं। संक्रांति के दिन, शुक्रवार, प्रतिपदा, छठ, नवमी, अमावस्या को आंवले से दूर रहना चाहिए। आंवले के स्पर्श से मृत व्यक्ति को भी भगवत धाम मिलता है। जो धार्मिक व्यक्ति आंवले का रस शरीर पर लगाकर स्नान करता है उसको अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अक्षय नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी जो होती है मथुरा वृंदावन, उसमें परिक्रमा करने का भी बहुत महत्व बताया है। इस दिन भगवान के मंदिरों में उनके दर्शन करने का, उनकी परिक्रमा, उनके धाम की परिक्रमा करने का बहुत ही महत्व है। हजारों लाखों लोग मथुरा वृंदावन परिक्रमा करने आते हैं और इसको आंवला नवमी का त्योहार की तरह मनाया जाता है और इसमें सुख समृद्धि आती है। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करके भोग लगाया जाता है और फिर महिलाएं उपवास रखती हैं तो उसको खोला जाता है। वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर इसका खाना खाया जाता है। कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें। पूजा करते समय आंवले के पेड़ को दूध चढ़ाएं। इसके अलावा रोली, अक्षत, फल फूल आदि से आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करें। इसके बाद आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें, साथ ही दिया जलाएं और उनकी आरती करें। पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुने, पढ़ें और कथा समाप्ति के बाद भोग लगाएं और प्रसादी खाएं और ग्रहण करें और बांटें, वितरण करें। अक्षय नवमी की कथा इस प्रकार है। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत मिन्नतें, कामनाएं कर चुका था, लेकिन उसके घर में कोई भी किलकारी नहीं बूझी थी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया। एक बालक की भैरव को बलि चढ़ा दी जाए तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात से उसने अपने पति को बताया तो पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का मन बना लिया। तभी एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन पर कोढ़ हो गया। यह सब बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपने पत्नी से कहा, गौवध, ब्राह्मणवध, बालवध करना अधर्म है।
इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से अगर छुटकारा पाना है तो माता गंगा की शरण में जाओ। और अपने पति के कहने पर वह महिला माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उससे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा के कहे अनुसार सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही उसका व्रत करने से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से लेकर लोग इस उपवास को, व्रत को परंपरा के अनुसार करते हैं। यही वजह है कि इसे आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती हैं। आजकल यह पूजा एक पिकनिक के रूप में पूरे परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाई जाती है। सामग्री इस प्रकार है: आंवले का पौधा, पत्ते एवं फल, तुलसी के पत्ते एवं पौधा, कलश और जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान, ब्लाउज, साड़ी, दान के लिए अनाज। इसकी विधि, पूजा करने की विधि इस प्रकार है: औरतें जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने, आंवला के पेड़ की पूजा करें, उसके पास भोजन करें और पूरा परिवार एक ही जगह पर पिकनिक की तरह योजना बनाए और वहाँ पर आंवले का जहाँ पेड़ हो। कई लोग अपने दोस्तों के साथ, क्लब वालों के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। किसी फार्म हाउस या पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं। पूरा परिवार नहीं जाता है, तब भी औरतें तो इस दिन बड़ी धूमधाम से अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ मनाती हैं। जो लोग बाहर नहीं जाते हैं वे घर में आंवले के छोटे पौधे के पास ही इसकी पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। पूरे परिवार के लिए यह एक पिकनिक हो जाती है और उसमें औरतें घर में खाना बनाकर ले जाती हैं और वही सब मिलकर खाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है, पूरी विधि के साथ पूजन किया जाता है, श्रृंगार का सामान, कपड़े चढ़ाए जाते हैं। किसी गरीब, सुहागन महिला या ब्राह्मण पंडित को इसका दान देते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। गरीबों को अनाज दें और अपनी इच्छा अनुसार दान दें। सफेद या लाल मोली के धागे से इसकी परिक्रमा करती हैं। औरतें अपने अनुसार 8 या 1 से 8 बार परिक्रमा करती हैं। इस परिक्रमा में 8 या 1 से 8 चीजें चढ़ाई जाती हैं। इसमें औरतें बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर और कोई भी वस्तु आप अपने मन से, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने हिसाब से कर सकती हैं, चुन सकती हैं और आंवले के पेड़ के एक परिक्रमा लगाते हुए और फिर चढ़ाते हैं। फिर दूसरी परिक्रमा लगाएंगे, फिर दोबारा चढ़ाएंगे। इस तरह से 8 परिक्रमा उस चीज